आतंकवादी हमलों का भी कहा। बन टोल प्लाजा पर 4 आतंकवादी मारे भी गए, टनल भी पकड़ी गई, कैंडिडेट पर छुटपुट हमला भी हुआ। लेकिन कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के इतिहास में इतने निष्पक्ष, साफ सुथरे और भय मुक्त चुनाव अगर हुए हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये लोकतंत्र की जीत है। ये भारत के इलेक्शन कमीशन में, जम्मू कश्मीर के इलेक्शन कमीशन में लोगों का विश्वास और बढ़ा है। सुरक्षा बलों ने जो यहाँ पर किया है कि लोगों को सुरक्षा भी दी और आसानी से चुनाव करने का अवसर दिया, इसलिए सुरक्षा बलों का भी आभार हम लोग प्रकट करना चाहते हैं। भय और डर से मुक्ति दिलाई, इसके लिए भी उनका बहुत बहुत आभार। यही कहना चाहूँगा कि प्रगति की राह पर अब जम्मू कश्मीर चल पड़ा है। 5-6 अगस्त 2019 को जब लोकसभा और राज्यसभा में धारा 370-35A से मुक्ति मिली, तो उसके बाद अब जितने काम यहाँ पर हुए हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर डीडीसी के चुनाव में बहुत सारे इलाकों पर देखा जाए, यहाँ पर कम पर वोटिंग परसेंटेज होता था, घाटी के कुछ इलाकों में भी और जम्मू के भी कुछ इलाकों में भी, लेकिन वहाँ पर भी रिकॉर्ड वोटिंग हुई। कुल मिलाकर 51% से ज़्यादा वोटिंग होना ये अपने आप में दिखाता है कि बहुत बड़ी बात है। गांदरबल जैसे क्षेत्र में भी 43.4% वोटिंग का होना। 2018 के पंचायती चुनाव में इसमें मात्र 27.4% वोटिंग थी और 2019 के चुनाव में 17.5% वोटिंग थी। तो आप देखिए तुलना करके इसका वोटिंग परसेंटेज कितना बड़ा है। कश्मीर के बड़गाम में 42% वोटिंग हुई, जबकि 2018 के पंचायती चुनाव में मात्र 21.9% वोटिंग हुई थी और लोकसभा के चुनाव में मात्र 21.6% वोटिंग हुई थी। ये दिखाता है कि लोकतंत्र कैसे मजबूत हुआ। इसी तरह से अगर आप कश्मीर के सोपोर में देखें, जो अलगाववाद से ग्रस्त था, वहाँ पर 23.8% वोटिंग हुई थी और इस क्षेत्र में लोकसभा के चुनाव में मात्र 7.6% वोटिंग हुई थी और नॉर्थ कश्मीर के बांदीपुरा में 51.7% पोलिंग हुई, जबकि 2018 के पंचायती चुनाव में मात्र 44% और 2019 के लोकसभा चुनाव में मात्र 32% पोलिंग हुई थी। कुल मिलाकर लोकसभा और पंचायतों के चुनाव से ज़्यादा पोलिंग जिला परिषद के चुनाव में हुई। ये अपने आप दिखाता है कि निष्पक्ष चुनाव हुए, भय और डर से मुक्त चुनाव हुए, ज़्यादा जनता का इसमें योगदान हुआ, ज़्यादा वोट भी पड़ा, ज़्यादा उम्मीदवार भी लड़े, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें भी जीती, भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा वोटिंग शेयर भी मिला और यही नहीं, सबसे ज़्यादा वोट भी भारतीय जनता पार्टी को पड़े। ये अपने आप में जम्मू कश्मीर के इतिहास में पिछले 70 सालों में एक बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन मैं यही कहूँगा, मोदी जी के नेतृत्व में अभी शुरुआत हुई है। अभी तो नए जम्मू कश्मीर का निर्माण इन नए चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से हम करेंगे। नए भारत के साथ नए जम्मू कश्मीर के निर्माण में लगेंगे। ज़्यादा ना कहता हुआ, कुछ प्रश्न आपके भी होंगे, वो प्रश्न भी हम लेंगे। लेकिन यही कहूँगा कि जितने भी उम्मीदवार जीते हैं, सबको भारतीय जनता पार्टी की ओर से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा जी की ओर से, और जिन्होंने जम्मू कश्मीर को 370-35A से मुक्ति दिलाई, ऐसे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मीडिया के मित्रों, अब हम में से कुछ एक सहयोगी, मैं एक एक का जो हाथ खड़ा करेंगे उनका नाम लूंगा और वो हमें अनुराग जी को प्रश्न पूछेंगे। श्री सुनील जी भट्ट, आज तक। अनुराग जी जी अनुराग जी, कुछ जिलों में जो है ना प्रशंको जैसी स्थिति जो है उत्पन्न हुई है। अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें तो वहाँ पर श्रीनगर जिला जो है, वहाँ पर जो है निर्दलीय उम्मीदवार जो है ज्यादा जीते हैं और आपका एक उम्मीदवार श्रीनगर जिले से भी जीता। पुंछ जिले में भी देखें तो निर्दलीय ज्यादा जो है, सात निर्दलीय जीते। तो आपकी क्या रणनीति होगी? क्या उन निर्दलियों को अपने खेमे में लाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी श्रीनगर और पुंछ? मैं पहले तो आपका आभार प्रकट करता हूं इस प्रश्न के लिए। आपने देश को बताया है कि श्रीनगर में भी, जो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में भी गुपकार गैंग को सीटें नहीं मिली हैं। वहां पर भी गुपकार गैंग को नकारा गया है।
और वहां पर सबसे पहली और सबसे बड़ी जीत किसी की हुई तो भारतीय जनता पार्टी की हुई, इंजीनियर एजाज की हुई है। और इसी तरह से पुंछ जिले में भी इंडिपेंडेंट जीते हैं। ये अपने आप दिखाता है कि गुपकार गैंग को लोगों ने नकारा है और निश्चित तौर पर जहां जहां संभव होगा वहां भारतीय जनता पार्टी अपने चेयरमैन या अपने समर्थकों को चेयरमैन बनाने का काम भी करेगी, अपनी कमेटीज भी बनाएगी। कल ही चुनाव खत्म हुए हैं, अगले कुछ दिनों में जैसी जैसी परिस्थितियां बनेंगी कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा चेयरमैन बनेंगे। यानी कि आप कह रहे हैं कि आप प्रयास करेंगे वहां पर भी अपना चेयरमैन। बहुत सारे लोग जिन्होंने गुपकार गैंग के खिलाफ चुनाव लड़ा वो जीते हैं, उनको लोगों ने वोट इसलिए दिया क्योंकि वो गुपकार गैंग के खिलाफ थे। और जब वो गुपकार गैंग के खिलाफ थे तो निश्चित तौर पर वो विकास के लिए थे, नरेंद्र मोदी जी का साथ देने के लिए हैं। भारत की जो बाकी राज्य आगे बढ़ रहे हैं उस तरह से जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो हमारे साथ या हम उनके साथ मिलकर अलग अलग जिलों में वहां पर कमेटीज को बनाएंगे। अनुराग जी, राजौरी जिला हो या रामबन जिला हो या किश्तवाड़ जिला भी हो, वहां पर आपका प्रदर्शन उतना खासा अच्छा नहीं रहा है और गुपकार का वहां पर पलटाबारी है। हालांकि उनको बहुमत नहीं मिला है, बहुमत के आंकड़े से कम है, लेकिन अगर उनको कांग्रेस समर्थन दे देती है तो अपना चेयरमैन बना लेंगे। क्या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी का जो खराब प्रदर्शन रहा है कुछ जिलों में जम्मू संभाग में? मैं कहूंगा, देखिए, सांबा जिला में 14 में से 13 सीटें हम जीते, कठुआ में 14 में से 13 सीटें हम जीते, उधमपुर में 14 में से 11 सीटें हम जीते, एक इंडिपेंडेंट जीता, वो भी हमारे विचारधारा। जम्मू में हम लोग जो 11 सीट जीते हैं, 2 इंडिपेंडेंट हमारे उसमें से जीते हैं। इसी तरह से डोडा में हम 8 सीटें जीते हैं, 2 इंडिपेंडेंट हमारे जीते। कुल मिलाकर देखा जाए हमारा स्ट्राइक रेट जो है, आप स्ट्राइक रेट देखिए भारतीय जनता पार्टी का, 75 सीटें जीतना और जितनी सीटों पे हम जम्मू में लड़े, जम्मू रीजन में, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हमारा वोट शेयर 38.74% अपने आप बहुत कुछ कहता है कि हम पूरे गुपकार गैंग को मिलाने से ज़्यादा वोट शेयर भी अकेली भारतीय जनता पार्टी का है। अगर हम अपने समर्थक इंडिपेंडेंट्स को भी गिन लें या जो इंडिपेंडेंट जीते हैं, तो 52% से ज़्यादा वोट शेयर भाजपा और इंडिपेंडेंट्स का है। गुपकार गैंग केवल 32% पर रह जाती है। ये बहुत बड़ा गैप है। ये जम्मू कश्मीर की जनता ने तय किया है कि वो विकास चाहते हैं, राष्ट्रवाद के साथ जाना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार करना चाहते हैं। सवाल मेरा है, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता है रविंद्र शर्मा, उन्होंने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करते हुए कहा है कि गुपकार अलायंस को हम लोग समर्थन दे रहे हैं भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि हम लोगों ने जो है एक अलायंस के तहत चुनाव लड़ा था, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती है वहां हमारा सहयोग है, जहां हम जीते हैं वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का सहयोग है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि रणदीप सुरजेवाला ने चुनाव से पहले ट्वीट करके कहा था कि हम गुपकार अलायंस का हिस्सा नहीं है। देखिए, कांग्रेस कब क्या कहती है, कांग्रेस का निर्णय करने वाला कौन है, आज देश में भी और कांग्रेस पार्टी के अंदर भी एक असमंजस की स्थिति है। कांग्रेस गुपकार का अलायंस थी या नहीं थी, ये जम्मू कश्मीर की जनता और यहां का मीडिया भली भांति जानता है। किस तरह से उस सोच का साथ दिया जो पाकिस्तान और चीन का समर्थन लेने की बात करते थे, कांग्रेस उस सोच के साथ जुड़कर चली। अंदर खाते भी और खुले तौर पर भी जिस तरह से बहुत सारी सीटों पर इन लोगों ने आपस में गठजोड़ करके चुनाव लड़ा, अब ऐसे बयानों से इनकी पोल और खुलती है। इस पर जवाब तो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को देना चाहिए। आखिरकार सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी देश की जनता से भागते क्यों हैं, जवाब क्यों नहीं देते? वो महागठबंधन का हिस्सा बने तब भी उनकी हार हुई। जहां जहां जिस गठबंधन का वो हिस्सा बने, बाद में उस गठबंधन के प्रमुख दल ने कहा कि हम कांग्रेस के कारण हारे। क्या कांग्रेस आज उसको कोई लेने के लिए तैयार नहीं? या गुपकार गैंग वालों ने भी गुपचुप समझौता करने के लिए ही कहा? ये सब आपके सामने आया है। कांग्रेस को अपना असली चेहरा देश को बताने की आवश्यकता है। अनुराग जी, जिस तरह से अभी इलेक्शन कंडक्ट हुए हैं, पूरी तरह से कंप्लीट हुए हैं, तो अब आपको लगता है जिस माहौल में अभी डीडीसी के चुनाव हुए हैं, अब राज्य तैयार है विधानसभा के चुनाव करवाने के लिए? और दूसरी तरफ सर, जिस तरह से बीजेपी ने अपने 2 पूर्व मंत्री डीडीसी चुनाव में उतारे थे, एक शक्तिराज परिहार, दूसरा श्याम चौधरी, दोनों ही जो है वो हार गए, तो लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों में जो है वो नाराजगी है जो पूर्व मंत्री रहे हैं उनके कार्यशैली को लेकर? देखिए, 11 वोटों से उनकी हार हुई। क्या कारण रहे, क्यों रहे, इसको बाद में चिंता अवश्य की जाएगी।
लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने चुनाव लड़ा। कई बार परिस्थितियां स्थानीय तौर पर भी ऐसी बनती हैं, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो इन चुनावों में 2178 उम्मीदवार थे, 450 महिलाओं ने इस चुनावों में भाग लिया, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। 57 लाख मतदाता थे, 51% मतदाताओं ने अपनी वोटिंग की है। ये अपने आप में दिखाता है कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में इतना वोट पड़ना, इतने लोगों का खुलकर मतदान करना, सर्दी को भी मात देना, आतंक को भी मात देना और लोकतंत्र को मजबूत करना, ये जम्मू कश्मीर की जनता ने कहा कि हम फ्रंटियर इलाकों में हैं और लीड करना जानते हैं कि कैसे हम लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लीड करेंगे। और मुझे लगता है बड़ी जीत है लोकतंत्र की। सर, चुनाव रैली में किस तरह से नुकसान पहुंचा है? अनुराग जी, एक छोटा सवाल है। जिस तरह से जम्मू प्रोविंस के अंदर भाजपा को सीट्स मिली हैं, कल से ही ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड कर रहा है कि जम्मू ने एक बार फिर से भाजपा को प्यार दिखाया, लेकिन जम्मू की जो आशाएं हैं, जम्मू के डोगरों की जो आशाएं हैं, अभी भी भाजपा उस पर पूरी तरह से नहीं उतर रही है, चाहे वो जॉब्स की बात हो, चाहे वो 4G की बात हो। क्योंकि अगर आप 370 की बात करते हैं तो उससे पहले भी जॉब्स कश्मीर को जाती थी। क्या देखिए, नौकरियों की मैं जम्मू की आशाओं पे आप खरा उतरेंगे? निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों की आशाओं पर खरा उतरेंगे। आपने स्पेसिफिकली जम्मू की बात की तो मैं इतना कह दूं, अगर मैं जम्मू की भी बात करूं तो अगर एम्स अस्पताल देखें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखें, IIT देखें, IIM देखें, मेडिकल कॉलेजेस देखें, इंजीनियरिंग कॉलेजेस देखें, डिग्री कॉलेजेस देखें, केंद्रीय विद्यालय देखें, 4 लेन हाईवे से लेकर एक्सप्रेसवे देखें, तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जम्मू को देने का काम किया और घाटी को भी उतना ही दिया है, बढ़ चढ़कर दिया है। हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी मूल मंत्र के साथ काम किया और नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे गैस सिलेंडर हो, पक्के मकान हो, गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने की बात हो, यहाँ के लोगों ने कहा कि 70 साल में यहाँ की जो 3 परिवार थे वो अपने बंगले बनाते रहे, मोदी जी ने बॉर्डर पर बंकर बना कर दिए, गरीबों को पक्के मकान बना कर दिए, गांव तक बिजली पहुंचा कर दी, गैस सिलेंडर दिए, शौचालय दिए और अब 5 लाख रुपए के इलाज की सुविधा भी नरेंद्र मोदी की सरकार दे रही है। अभी आज हमने एक सवाल कांग्रेस की लीडरशिप से करा, तो हमने कहा कि आपका सीट शेयरिंग अरेंजमेंट पहले था, तो क्या अभी भी आप सपोर्ट करेंगे? तो उन्होंने कहा कि बीजेपी को बाहर रखने के लिए, क्योंकि बीजेपी आउट, there is a possibility of we supporting this Gupkar alliance. And how do you see them supporting Gupkar gang, the same gang that had been insulting Tiranga and giving sedition? मेरा आज एक प्रश्न सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी से है, क्या तिरंगे का अपमान करने वालों के साथ वो जाएंगे? क्या पाकिस्तान का साथ मांगने वालों के साथ वो जाएंगे? क्या 370-35A को वापस जम्मू कश्मीर में बहाल करने वालों के साथ सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी जाएंगे? क्या चीन से समर्थन मांगने वालों के साथ ये लोग जाएंगे? क्या खेलों का पैसा खाने वालों के साथ भी ये जाएंगे? जम्मू कश्मीर की 3,42,000 कनाल जमीन को खाने वाले रोशनी एक्ट के अंतर्गत क्या उनका समर्थन भी कांग्रेस वाले यहां पर करेंगे? देश के खिलाफ सोच रखने वाले, जिन्होंने कहा कि चुनाव को बंद कर दीजिए, पाकिस्तान से बातचीत कर दीजिए, क्या सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी क्या इनका समर्थन करती हैं? सोनिया जी, राहुल जी, मेरा आपसे सीधा प्रश्न है, क्या आप गुपकार के हिस्सा हैं? क्या इस गैंग का हिस्सा आप भी हैं? क्योंकि चुनावों से पहले आपके ही नेताओं ने कहा हम हिस्सा हैं और आपके ही जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष, उनके बेटे वो चुनाव हार गए। हारे भी उनसे जो ट्रैक्टर वाला किसान है, यानी कि ट्रैक्टर वाले किसान ने भी आपको हराया है, किसान ने भी नकारा है, जम्मू कश्मीर की जनता ने भी नकारा है। और कांग्रेस का वोट शेयर जम्मू कश्मीर में इंडिपेंडेंट से भी कम हो गया है, इंडिपेंडेंट से कम वोट शेयर है कांग्रेस का, सीटें भी कम है आपकी इंडिपेंडेंट से। तो कांग्रेस जो पतन की ओर जा रही है उसका बड़ा कारण क्या है कि कांग्रेस को यही नहीं पता कि उसकी विचारधारा क्या है, उनका नेतृत्व सोच क्या रहा है, किस रुख पर आपको जाना है, राष्ट्रवाद के साथ जाना है, अलगाववाद के साथ जाना है, पत्थर मारने वालों के साथ जाना है या पत्थर रोकने वालों के साथ आना है? बहुत सीधा प्रश्न है सोनिया जी। अगर छुट्टियां गोवा की खत्म हो गई हो तो कृपया करके राहुल जी और सोनिया जी जवाब दें। अनुराग जी, कश्मीर में बीजेपी ने 3 सीटें जीती है, अपेक्षा जरूर ज्यादा होगी, क्या समझते हैं अब कश्मीर के लिए बीजेपी की रणनीति क्या होने वाली है? क्योंकि रिस्पांसिबिलिटी के साथ साथ चैलेंज भी है। दूसरी चीज, कश्मीर में जो चुनाव जीतने के बाद आपको क्या लगता है कि
अगर असेंबली इलेक्शन होते हैं तो जम्मू कश्मीर में और खासतौर पे कश्मीर के लिए आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ और फायदे आपको मिलेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर की जनता ने जो नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया है, उनकी नीतियों का साथ दिया है, उनके नेतृत्व का साथ दिया है, उनके लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो कदम बढ़ाए हैं, वही एक कारण है कि घाटी में भारतीय जनता पार्टी ने 1 नहीं 3 सीटें जीती हैं और 1 सीट तो सबसे ज़्यादा वोट से जीती है श्रीनगर में। ये अपने आप में दिखाता है कि हमारी एक्सेप्टेबिलिटी कश्मीर में भी बड़ी है। जिस तरह से कभी एक समय भाजपा की 2 सीटें देश में थी, वहाँ से बढ़कर हम 282 सीटें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीत पाए, फिर 303 सीटें जीती। घाटी में आज 3 दिख रही होंगी, लेकिन यहीं से इतिहास रचा जाएगा, यहीं से शुरुआत की जाएगी, यहीं से घाटी के कोने कोने में कमल खिलाने का दौर शुरू हो जाएगा। जम्मू के साथ साथ कश्मीर के कोने कोने में नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को, उनके काम को पहुंचाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का परचम और कमल को खिलाने का काम किया जाएगा। अनुराग क्या कारण, एक सवाल मेरा रहेगा आपसे। अनुराग जी, मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो ये कि आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह से आपकी सारी सेंटर से काफी मिनिस्टर और आप भी यहीं पे रहे और आपने कैंपेन की, उसके बिल्कुल उलट दूसरी पार्टी जो PAGD है, उनका तो कोई सीनियर लीडर यहाँ पे नहीं आया, तो दे वर्चुअली प्रोवाइडेड यू ए केक वॉक इन जम्मू, और उसके बाद भी आप सिर्फ 6 DDCs में ही अपनी बढ़ोतरी कर पाए हैं। नंबर 2, ये जो इलेक्शन थी, इसमें लोकल मुद्दे बिजली, सड़क, पानी, उसको छोड़ के जो मेन फोकस रहा वो 370 रहा, गुपकार गैंग रहा। देखिए, मैं इसमें आपका प्रश्न का सीधा उत्तर दे देता हूं। क्या बाकी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध था मेहनत करने के लिए? किसने मना किया था चुनाव में आने? आखिर भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है कि अच्छे प्रतिनिधि चुने जाएं। सेवा करने का अवसर दिया है तो जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को जानेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। हमारे पास अपनी उपलब्धियां थी जनता के बीच में जाने के लिए, चाहे वो मेडिकल कॉलेज थे, एम्स अस्पताल था, या इंजीनियरिंग कॉलेज थे, IIT IIM था, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी थे, सड़कें थे या रेलवे लाइन थी, या गांव-गांव में बिजली पहुंचाने की बात हो, बंकर बनाने की बात हो, या लोगों को उनके अधिकार देने की बात हो। हम अपनी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में गए और 370-35 से मुक्ति जो दिलाई है अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने, उसको लेकर गए। और जनता ने इसीलिए सबसे ज़्यादा वोट 38.74% वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया। पूरी गुपकार गैंग को मिलाकर भी मात्र 32.96% वोट मिला है। ये अपने आप दिखाता है कि भाजपा कितनी लोकप्रिय है, भाजपा को कितना लोग चाहते हैं। और मैं कहूँगा, अगर लोग सर्दी के कारण अपने घरों से बाकी दलों के नेता नहीं निकले, या राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी गोवा में छुट्टी मनाने चले गए, तो हम तो किसी दल को मजबूर नहीं कर सकते चुनाव प्रचार करने के लिए। किसी ने मना नहीं किया था, आ सकते थे। सर, मेरा सवाल इसी से जुड़ा है। गुलाम अहमद मीर हो या फिर PAGD से जुड़ी अलग अलग पार्टी से, उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाए थे कि हमें खुले से कैंपेन करने से रोका गया। जिस तरह से एक वीडियो भी महबूबा मुफ्ती की वायरल हुई थी, उसको लेकर सर आप क्या कहेंगे? देखिए, उस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, ताला किस तरफ से लगा था। अनुराग जी, क्या कारण रहा कि निशारा की सीट आपके हाथ से निकल गई? आपके स्टेट प्रेसिडेंट थे, वहाँ पे उनका एरिया था, क्या कारण? देखिए, चुनाव में एक एक सीट का आंकलन बाद में किया जाता है, लेकिन कुल सच्चाई यही है कि देश के सामने जम्मू कश्मीर की जनता ने कड़ा और स्पष्ट संदेश दिया है। कड़ा ये कि आतंकवाद को ना, अलगाववाद को ना, और बड़ा संदेश ये जनतंत्र को हाँ, लोकतंत्र को हाँ, और नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को हाँ कही है। जम्मू कश्मीर की जनता ने कहा है कि अब हम केवल शांति और विकास का रास्ता अपनाएंगे। हम अपने बच्चों को बम या बंदूक नहीं देंगे, कलम से एक नया इतिहास, नया अध्याय लिखेंगे। नए जम्मू कश्मीर का इतिहास, नए जम्मू कश्मीर की कहानी यहाँ की नई लीडरशिप लिखेगी जो इन चुनावों से उभर कर आई है। नया जम्मू कश्मीर नए भारत के निर्माण में भी एक बड़ा योगदान देगा। इन चुनावों से सच्चाई सामने आई है और जम्मू कश्मीर की जनता ने कमल खिलाकर मोदी जी की नीतियों पर और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर मोहर लगाई है। जम्मू कश्मीर की जनता का बहुत बहुत आभार। जय हिंद।